हेलो एवरीवन, कैसे हो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आरआरबी जेई का एग्जाम है वो खत्म हो चुका है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि दोस्तों आपका जो पेपर का लेवल है वो कैसा रहा और आपने कितना सही स्कोर अटेम्प्ट किया और आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपका जो एग्जाम है वो 16, 17 और 18 में हो चुका है। और अगर मैं बात करूं आपके पेपर के लेवल की, पेपर का जो लेवल है, कोई कोई शिफ्ट दोस्तों आपकी हार्ड भी थी, मीडियम भी थी और इजी भी शिफ्ट थी इसके अंदर। तो ओवरऑल शिफ्ट की अगर मैं बात करूं कि पेपर का लेवल कैसा रहा ओवरऑल शिफ्ट में, तो दोस्तों आपकी जो ओवरऑल पेपर का लेवल रहा वो रहा मॉडरेट। मॉडरेट आपका पेपर का लेवल रहा है, क्योंकि कोई शिफ्ट आपकी हार्ड भी थी, कुछ आसान भी थी इसके अंदर। अगर मैं बात करूं आपकी जो अटेंडेंस है इसमें कितनी रही है अटेंडेंस की आरआरबी जेई में, कि आरआरबी जेई में कितने स्टूडेंट ने इसमें एग्जाम दिया है, तो आपकी जो अटेंडेंस रही है लगभग 70 के आसपास आपकी ओवरऑल अटेंडेंस रही है। इसमें से 70 में से अगर दोस्तों मैं वैकेंसी की बात करूं तो लगभग फॉर्म इसमें आए थे। आपके जो आरआरबी जेई में लगभग फॉर्म टोटल आए थे 11 लाख। 11 लाख का अगर मैं 70% करूं तो हो जाता है लगभग 8 लाख के समथिंग। 8 लाख के समथिंग। 8 लाख। तो 8 लाख में तो आपका कंपटीशन है नहीं, क्योंकि सबकी अच्छे लेवल की तैयारी नहीं थी। तो आपका जो कंपटीशन है इसके अंदर, आपका जो कंपटीशन है आरआरबी जेई में, वो लगभग 6 लाख स्टूडेंट के बीच में आपका कंपटीशन है। यानी कि दोस्तों 6 में से एक कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन होना है। तो अब मैं बात करूं कि इसमें आपकी जो कट ऑफ है वो कितने जाने वाली है। अगर बात करें हम वैकेंसी की, कि आरआरबी जेई में वैकेंसी कितनी है, क्योंकि 15 गुना स्टूडेंट को लिया जाएगा सीबीटी 2 एग्जाम में। 7,934 आपकी टोटल वैकेंसीज हैं। और इनका अगर मैं 15 गुना करता हूं तो लगभग हो जाता है आपका 1,19,000। 1,19,000, यानी कि 1,19,000 स्टूडेंट को आरआरबी जेई में सीबीटी 2 एग्जाम के लिए लेना है। सीबीटी 2 एग्जाम के लिए लेना है। तो यानी कि 6 लाख स्टूडेंट की अच्छे लेवल की तैयारी है, तो 6 लाख में से एक स्टूडेंट को सीबीटी 2 एग्जाम के लिए लेना है। तो इस आधार पर अगर मैं डिसाइड करूं कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है, तो कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कि हमने 85 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन कुछ ने कम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं। और मैं बात करूं एएलपी में, एएलपी में भी आपने लगभग पहले बता रहे थे कि हमने 79 80 तक। आपको पता है कि उसमें जो तुक्का मारने वाले हैं उन्होंने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, लेकिन बाद में जब आंसर की आई तो नेगेटिव होते होते उनकी जो अटेम्प्ट आ गया था 45 के आसपास। लेकिन उसमें से जिन्होंने से 67 से लेकर के 68 तक क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट किए थे, तो उनका जो स्कोर है, 3 नंबर भी अगर नेगेटिव में कर दूं तो 65 66 के आसपास लगभग उनका बन रहा है। तो अगर इसमें से हमें तुक्का मारने वालों की बात करें कि तुक्का मारने वालों का, तो भाई आपको पता है कि एएलपी में क्या हुआ उनके साथ, वही इसमें होने वाला है कि तुक्का से कोई क्वेश्चन फिर तो होने वाला नहीं। अगर आपने रियल कट ऑफ की मैं बात करूं कि आपकी रियल में कितनी कट ऑफ जाने वाली है, अगर दोस्तों आपने बिल्कुल, अगर आपकी जो नेगेटिव हटा दूं मैं, तो उसमें से आपके जो राइट अटेम्प्ट हैं, आपके जो राइट अटेम्प्ट है वो कितने रहने वाला है, जिससे आप सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी कर पाए। तो ओवरऑल शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है ये जाने वाली है। जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं, अगर आपने नेगेटिव काटने के मैं बात बता रहा हूं, अगर आपके इतना स्कोर आ रहा है तो जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो लगभग आपने 65 से लेकर 70 क्वेश्चन तक आपका राइट अटेम्प्ट है, तो आप सेफ स्कोर के अंदर हैं। नेगेटिव इसमें से आप अपनी काट लेना, उसके बाद बता रहा हूं मैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो लगभग आपने 60 से लेकर
60 से लेकर के 65 तक राइट अटेम्प्ट लिया है, तो आप CBT 2 एग्जाम की तैयारी कीजिए बिना किसी प्रॉब्लम के। ओबीसी वालों के लिए भी यही स्कोर है, लगभग 60 से 65, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो कट ऑफ है लगभग समान ही देखने को मिलेगी। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं कि एससी कैटेगरी, तो अगर भाई आपने 55 से लेकर के 60 क्वेश्चन तक राइट अटेम्प्ट किए हैं, तो आप CBT 2 एग्जाम की तैयारी कीजिए। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो भाई अगर आपने 55 से लेकर के 50 से लेकर कर 55 तक राइट अटेम्प्ट लिया है, ये सभी जो मैं बता रहा हूं ओवरऑल कैटेगरी का आपका राइट अटेम्प्ट है, ना कि कट ऑफ। अगर आपने नेगेटिव हटा दिया उसके बाद इतने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो आप CBT 2 एग्जाम के लिए अपनी तैयारी कीजिए। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि कितनी कट ऑफ जाएगी। तो आपकी जो कट ऑफ है इतनी देखने को मिलेगी लगभग। तो इसलिए आप अपने, अगर आपके कटने के बाद इतना सेफ स्कोर बन रहा है, तो आप अपने CBT 2 एग्जाम की तैयारी कीजिए। और हाँ, एक चीज और मैं बता दूं आपको, जो पहले एग्जाम हुआ था RRBJE का, लगभग 14,000 वैकेंसीज थी यहाँ पर। तो उसकी अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर जो कट ऑफ सबसे ज्यादा देखने को किस जोन की मिली थी, आपका जो गोरखपुर जोन है, गोरखपुर जोन, गोरखपुर जोन के अंदर आपकी जो कट ऑफ है पिछली बार लगभग 73 मिली थी, यानी कि 73 आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर रही थी। लेकिन जो ये 73 जो कट ऑफ है आपकी, 73 कट ऑफ कैसे आई थी, आपको पता है कि 73 जो कट ऑफ है आपकी नॉर्मलाइज होने के बाद में आई थी। नॉर्मलाइज होने के बाद में आपकी जो कट ऑफ है वो आई थी। तो इसलिए जो ये मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ कि जनरल कैटेगरी की आपकी कट ऑफ 65 से 70 है, ईडब्ल्यूएस की आपकी देखने को मिलेगी 60 से 65, ओबीसी की लगभग यही देखने को मिलेगी 60 से 65, और एससी कैटेगरी वालों के लिए 55 से 60, और एसटी कैटेगरी वालों ने अगर 50 से 60 के बीच सही स्कोर किया है, तो आप सेफ जोन के अंदर है। और हाँ, इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन भी होना है अभी। तो आप ज्यादा सोचे नहीं कि इतना कम नंबर, क्योंकि भाई अगर आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाए तो आपके 10 से 12 नंबर बढ़े हुए देखने को मिलेंगे, आपको इंक्रीज मिलेंगे, क्योंकि एएलपी में भी यही होना है, सब में नॉर्मलाइजेशन होना है। तो आप ना, अगर आपके इतने क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट हैं, तो आप अपने CBT 2 एग्जाम की तैयारी कीजिए बिना किसी प्रॉब्लम के। और हाँ दोस्तों, आरआरबी जेई में जो वैकेंसीज हैं, इनका 15 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन लेना है। 7,934 वैकेंसीज हैं। अगर इसका मैं 15 गुना कर दूं, तो कितने स्टूडेंट को लेना है, लगभग 1,19,000 कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है भाई। इसमें से एक सीट तो आपकी पक्की होनी चाहिए, क्योंकि लगभग 6 लाख स्टूडेंट के बीच में ही कंपटीशन है। चाहे फॉर्म इसमें 11 लाख भरे गए हैं भाई, चाहे 11 लाख इसमें फॉर्म हैं, क्योंकि उसमें से अटेंडेंस भी काट दी जाए तो लगभग 8 लाख। तो 8 लाख तो तैयारी करने वाले नहीं, लगभग 6 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी तैयारी की है। तो आपके अगर इतना सेफ स्कोर है, तो आप CBT 2 एग्जाम की तैयारी कीजिए।